टेक्निकल इशू है, वेट करो। वेट का स्पेलिंग WAIT होता है, वेट। वेट करो। टेक्निकल इशू नहीं, सर्वर पे लोड बहुत ज़्यादा हो गया है। सब लोगों को गुड आफ्टरनून। हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे इसमें सबसे पहले। सब लोगों को गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? हेलो। जय हिंद सब लोगों को, गुड इवनिंग। जय हिंद। कैसे आप लोग? चेहरा दिखाइए सर। बफरिंग हो रहा है, कुछ बफरिंग नहीं हो रहा है। सब लोग जुड़ गए। चलिए बाबू, देखते हैं आप लोग ध्यान से। आप लोग सर्वर लगा दिए हैं, क्रैश कोर्स को क्रैश कर दिया आप लोग। अच्छे से होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी आप लोगों की, और उम्मीद करते हैं आप लोग का मुख्य उद्देश्य है जल्दी से जल्दी रिजल्ट देना। मेरी आवाज आ रही है? ओके लिखेंगे आप लोग, ठीक है? ओके लिखेंगे आप लोग। मेरी अगर आवाज आ रही है तो ओके लिखिए। ओके लिख रहे हैं? यस सर। आवाज आ रही है? हाँ सर, ओके सर। देखिए बाबू, एक ये चीज़ की इस एप्लीकेशन को थोड़ा सा दिक्कत ये इस बात का हो गया, क्योंकि इसमें एडमिशन ज़्यादा हो जाने की वजह से सर इटावा से पहली बार पढ़ रहे हैं सर। आपका चरण स्पष्ट है, ऐसी बात बाबू, एकदम खुश रहिए आप लोग। इटावा, इंदौर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, जहाँ से भी है सर, साउंड नहीं आ रहा है, एकदम साउंड आ रहा है जी। इतना बढ़िया आवाज है मेरा, मोहम्मद रफी टाइप का। देखिए, चलिए अब थोड़ा सा समझिएगा प्रॉब्लम क्या आ रही है इस बैच के साथ। इस बैच में ये सर्वर अभी लोड नहीं ले पा रहा है, ठीक है? तो इसको हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं। इंप्रूव होते ही हम लोग, अब जैसे इंप्रूव हो जाएगा उसको हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर देंगे। इस क्रैश कोर्स में हम लोग हर चीज़ को देखेंगे, साइंस को देखेंगे, आर्ट्स को देखेंगे। अब इसमें कितने लोग हैं जिनका ये कहना है कि सर इसी बैच में करंट अफेयर पढ़ा दीजिए? आप में से ऐसे लोग बताइए जो चाहते हैं कि इसी बैच में करंट अफेयर भी पढ़ा दिया जाए। ऐसे बच्चे हाथ उठाएं जो इसी बैच में चाहते हैं करंट अफेयर पढ़ा दिया जाए। वैसे लोग यस बोलेंगे, करंट अफेयर लिखेंगे जो चाहते हैं कि हाँ सर इसी बैच में करंट अफेयर भी पढ़ा दिया जाए। यस सर, ओके सर, यस सर, करंट अफेयर हाँ सर। तो इसी बैच में बढ़िया है सर। सर साथ में करंट अफेयर भी आएगा, ठीक है? चलिए तो लव यू सर, एकदम लव यू, एकदम। पहली बार लाइव में पढ़ रहे हैं। लाइव हाँ, ज़्यादातर बच्चे जो वर्किंग होते हैं बाबू, बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड देख लेते हैं। देखिए आपके पढ़ाई पे डिपेंड है, आप सीरियस रख के पढ़ेंगे तो ही आपका होगा। ऐसा नहीं है कि आप लाइव रख के पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अचीवमेंट हो जाएगा और रिकॉर्डेड देख लेंगे, या ऑफलाइन आके पढ़ लेंगे तो अलग हो जाएगा। अगर आप सिंसियर नहीं है तो एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये सिलेक्शन केवल आज का जो कंपटीशन हो गया वो भीड़ इतनी हो गई है कि कंपटीशन बिना मतलब कट ऑफ हो गया है, बिना मतलब कट ऑफ। मतलब अब पहले क्या होते थे, आपकी इसमें गलती नहीं है। आज से 20 साल पहले एग्जाम दिए जाते थे कि बच्चों को सेलेक्ट करना है, लेकिन पिछले ये जो हम आपको बता रहे हैं 1990 से 2005 तक, 2010 तक की चीज़ चलती थी कि चलो बच्चों का एग्जाम देना है, उनका सिलेक्शन देना है। बट इधर 15-20 सालों में नंबर ऑफ स्टूडेंट इतनी बढ़ गई है बाबू, इतने बढ़ गए हैं कि अब उनको ये फोकस हो गया है कि एग्जाम देना नहीं है, क्या करें कि नहीं रिजेक्ट किया जाए। तो एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन का लेवल है वो टफ होते जा रहे हैं, ऑप्शंस बहुत पास पास दिए जा रहे हैं। आप अभी देखिए एडी चोटी अगले बगल किसी को टेंडर दे रहा है, अंदर से सीटें बिक जा रही हैं, सेंटर इधर से उधर फेंका जा रहा है। ये दिखाता है किस तरह से डिस्टर्बेंस किया जा रहा है। तो अभी आप लोग को इसके लिए टेंशन नहीं है सर, करंट अफेयर भी कंप्लीट करा दीजिएगा, ठीक है सर? जीएस पूरा पढ़ा दीजिएगा, एकदम बाबू पूरा पढ़ा देंगे। लेकिन साथ ये है कि आप लोग को अभी मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि आप सोचेंगे कि एप्लीकेशन क्रैश कर गया, क्रैश कर गया सर, पीडीएफ जैसे डाल रहे हैं बाबू ना, क्रैश कर जा रहा है। तो अभी हम लोग स्टेबल करने में परेशान हो गए लोग, स्टेबल करने में हम लोग थोड़ा सा परेशान हो गए बाबू। अब देखिए अभी क्रैश कर रहा है, हम ज़्यादा जहाँ कंटिन्यू करेंगे ना क्रैश कर जाएगा। आप देखिए फुल मजा, एकदम एकदम नट्टी तक आ गया है वो इसको। भैया ये तो उड़ गया। देखिए बाबू आवाज ही नहीं जा रहा होगा आप लोगों को तो। हाँ तो देखते हैं हम यहाँ पे, तो पूरा जी के आप लोग को पढ़ा देंगे, आप उसका टेंशन नहीं लीजिए। बस शर्त ये है कि आपको हमारे कदम से कदम मिला के चलना होगा। उसमें आपसे लापरवाही होगी तो बाबू देखो अभी आप अंतिम पड़ाव पे हो अपनी जिंदगी के, मतलब इस विद्यार्थी जीवन के अंतिम पड़ाव पे हैं आप लोग। जी जान लगा के मेहनत कर देना, इसमें यही जीवन है, एक जीवन है, इसको समर्पित कर दीजिए पढ़ाई के प्रति। रिप्लाई दे दीजिए सर। हाँ बाबू रिप्लाई देंगे, सॉरी अभी थोड़ा सा आवाज ही नहीं आ रहा था सर, थोड़ा एप्लीकेशन पे वर्कलोड ज्यादा हो गया था। हम थोड़ा सा बस स्टार्ट करके आपको समझा के ही ज्यादा नहीं खींचते हैं, पहले से समझा देते हैं। पीडीएफ अपलोड कर देंगे, बट पीडीएफ के साथ समस्या समझिए बाबू, शुरुआत में जो पीडीएफ है कम अपलोड करेंगे ताकि एप्लीकेशन लोड ले सके। उसके बाद एक ही बार पीडीएफ अपलोड कर देंगे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। अब आप बताएंगे सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें, हिस्ट्री स्टार्ट करें या ज्योग्राफी स्टार्ट करें?
हिस्ट्री या ज्योग्राफी स्टार्ट करें? अब आप बताइए ज्योग्राफी आ रहा है आवाज, ज्योग्राफी स्टार्ट करें या पहले हिस्ट्री? आपकी जिस जो इच्छा करेगी, आपकी आपकी इच्छा जो कहिएगा, पहले हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं या ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं? 2-3 राय पहले आपसे ले लेते हैं, आप बताइए पहले, आप ऑप्शन बताएंगे, पहले हिस्ट्री या ज्योग्राफी? बाबू लोग बताइए। एप्लीकेशन आज उड़ जाएगा, लोड ही नहीं ले रहा है। अब हमको पता नहीं चला, चलिए हम अपने कुछ बच्चों का करना ज्योग्राफी, कुछ का करना हिस्ट्री, बट ज्यादातर हमको हिस्ट्री दिख रहा है, तो हम आपको कल हम स्टार्ट कर देंगे हिस्ट्री से, ठीक है? हिस्ट्री में भी कहां से स्टार्ट करेंगे? एकदम प्राचीन इतिहास से, ठीक है? प्राचीन इतिहास देखेंगे, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? आधुनिक देखेंगे, आधुनिक इतिहास। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री का हम लोग थोड़ा सा फंक्शन ही देख लेंगे, मेन पार्ट वर्ल्ड हिस्ट्री में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, जो पुनर्जागरण था, ये सब चीजें को ओवरलुक देख लेंगे। बट समझो ध्यान से इसमें कि आजकल जो परीक्षाएं हुई है ना, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, और आ रहे हैं तो एक ही क्वेश्चन आ रहा है, तो हम वो वाला क्वेश्चन बता देंगे जिसमें आपको विद्वता तो ना दिखाई जा सके, आप विद्वान तो नहीं बन पाएंगे इसमें, बट आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब आपके सामने दो रास्ते हैं, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है बाबू। अगर हम इसमें आपको सोचेंगे विद्वान बनाने के लिए, तब आप फाउंडेशन बैच में आएंगे, और इस ये है रिजल्ट ओरिएंटेड बैच, इसमें पूरा धड़ल्ले से आपको पढ़ना है रिजल्ट को फोकस करने के लिए, तो इसे भी टच करेंगे। तो रिजल्ट सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं? आधुनिक से आते हैं, तो आधुनिक को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आधुनिक देखेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे इसके बाद हम ज्योग्राफी देखेंगे। और अगर आप जैसे जैसे मान के चलिए कि आपको लगता है कि नहीं सर आप दोनों सब्जेक्ट हिस्ट्री हिस्ट्री देखिए, आधे से ज्यादा बच्चों का हिस्ट्री था, कुछ बच्चों का कनाडा साइंस था, तो हाँ ये देखिए पैरेलल कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। तो एक काम करेंगे ना, दो अगर पहले स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे, आप लोग अगर मन से पढ़िएगा, अगर आप लोग साथ दीजिएगा, जो हम आपको देंगे होमवर्क अच्छे से जवाब दीजिएगा, तो हम लोग को भी अच्छा लगता है। देखो हम लोग का मोटिवेशन क्या है, अभी के टाइम पे आपको क्या लगता है? हम लोग को कोई नौकरी करनी है, हम लोग का मोटिवेशन आप लोग हैं। जब वहां से जवाब आता है, एक धड़ाक जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे, उधर से जवाब आ गया, तो दिल खुश हो जाता है। तो हम ये काम करते हैं, इधर से हिस्ट्री चालू कर देंगे और साइंस पोर्शन पैरेलल चालू कर देंगे, साइंस पोर्शन पैरेलल चालू कर देंगे। यहाँ पे साइंस एंड करंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पैरेलल चालू कर देंगे। यहाँ पे आपका हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट और स्टैटिक्स, स्टैटिक्स वाला पार्ट, ठीक है? तो आपके सामने देखिए ध्यान से, इधर आपके 4 पोर्शन है और इधर आपके 5 पोर्शन है। अगर आपका अच्छा रहेगा तो हम लोग ये दोनों स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हिस्ट्री, चलिए तो इधर से डन हो गया हिस्ट्री, पहले इधर से हम हिस्ट्री खत्म करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं गया? फर्स्ट टाइम अटेंडिंग योर ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास, अच्छा लाइव देख रहे हैं, चलिए बढ़िया। तो देखो बाबू, यहाँ से हम हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। अब आप बताइए यहाँ से हम क्या स्टार्ट करें? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, करंट स्टैटिक्स, करंट स्टैटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, करंट स्टैटिक्स, इसमें हम क्या स्टार्ट करें? आप बताओ आपका क्या करना है, कौन सा स्टार्ट कर दे, जैसे बताइए। क्योंकि अगर आप देखो, फिर आगे हम बता रहे हैं, अभी हम आपको एक ही पढ़ाएंगे हिस्ट्री, 2-4 दिन पढ़ाने के बाद आपका जब रिस्पांस आएगा तो हम आपसे कहेंगे कि इधर से, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप रिस्पांस ही अच्छा नहीं देंगे तो फिर हम भी नाराजगी रहेगी हमारी भी आपसे। बताइए इधर से हिस्ट्री के बाद इधर साइंस में हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? सर बोलिए बाबू, साइंस में रिकॉर्डेड है क्या? नहीं यार लाइव है, अटक गया इसलिए लोड नहीं ले रहा है। सर बायो, कितने बच्चों का क्या करना है? क्या साइंस इस क्वेश्चन से कौन सा ज्यादा डिमांड है, बायो या फिजिक्स? स्टैटिक्स बहुत बच्चों का डिमांड है, स्टैटिक्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए जैसा हम आपको शर्त बताते हैं, देखिए शर्त नंबर 1, अगर आप नॉर्मल पढ़ेंगे, हम ऐसे कुरान पूरा करने आएंगे कि यार चलो खान साहब 90 में पढ़ लेते हैं, तो हम केवल एक बार हिस्ट्री खत्म करेंगे, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी ऐसे देखते रहेंगे मन से, मतलब हम भी चलेंगे भैया, तुम ही मन नहीं लगाओगे तो हम क्यों लगाएं? लेकिन अगर आप अच्छे से करेंगे तो पैरेलल यहाँ से इनमें से एक हिस्ट्री के साथ साथ हम साइंस वाले इस पोर्शन में किसी एक को ले लेंगे। सपोज चलो हिस्ट्री ले ले, फिजिक्स ले ले, केमिस्ट्री बायो को ले ले। लेकिन अगर आप उससे भी अच्छा मेहनत करते हैं, पैरेलल एकदम धड़ाधड़, इधर से हम सवाल पूछे नहीं कि उधर धड़ल्ले से आंसर आने लगा, बेहतरीन ढंग से आने लगे, तो याद रखिएगा हम इधर से हिस्ट्री भी चालू कर देंगे, इधर से फिजिक्स भी चालू कर देंगे और यहाँ से स्टैटिक्स भी चालू कर देंगे। अगर आप अच्छा रखेंगे तो शर्त ये है। तो कितने लोग हैं जो चाहते हैं तीनों स्टार्ट हो? जो तीनों चाहते हैं स्टार्ट हो वो 3 लिखें, जो चाहते हैं केवल 2 स्टार्ट हो, भैया केवल हिस्ट्री हो, इधर से एक कोई साइंस में एक हो जाए तो वो 2 लिखेंगे, जो केवल हिस्ट्री चाहते हैं 1। तो ऐसे बच्चे लोग पोलिंग करते हैं लोग कि कौन सा आप लोग को ज्यादा पसंद है, हम आपके ऊपर छोड़ दिए, ठीक है? हम आपके ऊपर छोड़ दिए, डन, ठीक है? अब आपसे अगला चीज, जो जैसा आंसर देगा उसी हिसाब से चलेंगे हम, ठीक है? और जिसका दिमाग काम नहीं करेगा उसका भी उपाय है, हम स्क्रू ड्राइवर लेके घूमते हैं भैया। किसी का दिमाग ढीला हो तो तुरंत आइए ऑफलाइन में नट बोल्ट लगा के कस देंगे हम। किसी का दिमाग ढीला हो यहाँ से कस देंगे, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मडुला ऑब्लंगाटा, जो भी कहिएगा पोन्स, जो आपका पोर्शन ढीला होगा उसको हम यहाँ से कस दिया करें, ठीक है? ज्यादातर बच्चों का आंसर क्या है वो, अच्छा सिंसियर कितना है सब ज्यादा? तीनों, वाह तीनों। सिंसियरिटी तो शुरू में ऐसा दिखाएगा सर कि बाप रे बाप, इनसे अच्छा तो धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ है, यही है पूरा धरती रोक के रखने वाले, यहाँ पे सबसे शूरवीर, धरती को रोक के रखने वाले शूरवीर। तो अब हम देखते हैं देखिए ध्यान से, अब हम आपसे एक अगला सवाल, ठीक है? जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा, फिलहाल डन हो गया कि हिस्ट्री स्टार्ट रहेगी कल से, ठीक है? कल कौन सा दिन है? बुधवार है, आज ही से शुरू है, तो आज ही से शुरू है। आज तो एप्लीकेशन उतना लोड नहीं ले रहा है, कल से हिस्ट्री का पूरा सिलेबस के हिसाब से पढ़ा देंगे। अब रही बात पीडीएफ, पीडीएफ पीडीएफ में आपको 2 टाइप का होता है, एक होता है लॉन्ग पीडीएफ, एक होता है शॉर्ट पीडीएफ। ये होता है मेमोरी बेस्ड, मेमोरी बेस्ड, इसी को आप कहिए न्यूमेनिक्स या जो कहिए। देखो ये लॉन्ग पीडीएफ जो रहेगा ना, किताब की तरह हो जाएगा, दोनों में अंतर बताना, एकदम किताब की तरह हो जाएगा। ये ऐसा है शॉर्ट याद हो जाएगा, मतलब समझिए शॉर्ट में एकदम याद हो जाएगा। अब ऐसे समझो 2 पेज एनफ है, मतलब 2 पेज इसमें एनफ है पूरी मुगल के लिए, और उसकी गारंटी है 2 पेज से ही आएगा, एकदम गारंटी उसी 2 पेज से। उससे बाहर जाएगा तो बाबर को निकाल के मारेंगे कवर में से अगर उससे जाके उसके बाहर चल गया, बाबर को निकाल के मारेंगे उसमें से कि तुम आया कैसे इतना से बाहर। तो अब आप बताइए, आपको लॉन्ग पीडीएफ मोटा किताब की तरह चाहिए, वो भी बना हुआ, हमको क्या कहता है एक बटन दाबेंगे अपलोड हो जाएगा, आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, या फिर आपके लिए वो न्यूमेनिक्स वाला मेथड अपना के शॉर्ट में डाल दे, मेमोरी बेस्ड शॉर्ट में डाल दे। अब आपको पीडीएफ कौन सा चाहिए ये बताएंगे भैया? ये तो एप्लीकेशन है, हो जाएगा, कितना होगा लो या 40 40
हैंग होगा। अरे भैया हमारा सर्वर उड़ा दोगे यार तुम लोग, क्रैश हो जाएगा। डन हो गया ये शॉर्ट वाला। शॉर्ट वाला देखिए, हम अगेन आपको एक बात बताते हैं, ये शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट पीडीएफ आपको कदाचित महान इतिहासकार नहीं बना सकता है, लेकिन इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि परीक्षा में सवाल नहीं छूटेगा। ये हो सकता है कि कोई आपके लॉज में बैठा, हॉस्टल में बैठा विद्यार्थी, या आपसे कोई 5 साल से पुराना सीनियर आपको इतिहास में उसमें हरा दे, प्रतियोगिता में हरा दे, आपको ऐसा बात बोले, लेकिन ये कदाचित नहीं हो सकता कि परीक्षा में आपसे सवाल छूट जाए। तो इस वाले में केवल उसी चीज पर फोकस किया जाएगा जो आपकी परीक्षा लाए। ये लंबा लंबा इतिहास देखिए, कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो देखिए, ये चूंकि क्रैश कोर्स है, तो आप बताइए इसमें कौन सा चाहिए। यहाँ पे एक बार देखो तो क्या चाहिए वोटिंग में, बाप रे भूल जाएगा एप्लीकेशन आज। तो फोकस यही रहना चाहिए बाबू कि हम लोग को ये पूरे सिलेबस को इसी साल खत्म कर देना है, ठीक है। ऑब्वियस बात है कि अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, सिंगल सब्जेक्ट चलेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, मेहनत करेंगे डबल सब्जेक्ट चलेगा, और मेहनत करेंगे ट्रिपल सब्जेक्ट चलेगा, हमको क्या है, हमें तो और खुशी होगी, आप जल्दी जल्दी नौकरी होगा, मिठाई लेके हम लेके आएंगे। हाँ अच्छा, दूसरा, इस बैच ऑनलाइन वाले बच्चे तुम लोग महा कंजूस, तुम लोग मिठाइयाँ काट नहीं आता है। हाँ, ज्वाइनिंग होकर आराम से लेके आता है। तो पहली बात यहाँ कि अब ये बैच में क्लास तभी होगा जब आप लोग शपथ लेंगे, भरोसा दिलाएंगे कि ऑनलाइन वाले मिठाई लाने में कंजूसी नहीं करेंगे। तो आप लोग को हमको ये बात का भरोसा ही नहीं होता है, मिठाई नहीं लाता है, सबसे कंजूस ऑनलाइन वाला है। तो इन लोग का शॉर्ट पीडीएफ बनाया जाएगा, लॉन्ग पीडीएफ में कोई काम नहीं होता। ये बच्चे लोग शुरुआत में 10 दिन पढ़ते हैं, फिर सजा के उसको रख देते हैं। मेरा कहना है कि 10 पेज में आपका ये 10 पेज में प्राचीन इतिहास खत्म हो जाना चाहिए, 10 पेज में, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि रिवीजन हो और उससे एक भी सवाल भी नहीं छूटना चाहिए। और 10 पेज नहीं, मतलब मोटा-मोटी इसको 8 पेज में खत्म कर दे, और 8 पेज में इसको भी एकदम शॉर्ट में एकदम यहाँ पे, और आधुनिक वाला लगभग जाएगा 15 पेज, इतना में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। सवाल तो नहीं छूटना चाहिए। अभी देखेंगे हम लोग के ऊपर बीपीएससी ने स्पष्टीकरण जारी किया है कि एक संस्था से कुछ लोगों ने शिकायत किया होगा, कहा है कि कोचिंग से क्वेश्चन नहीं होता। भाई अगर इत्तेफाक से संयोग बस कभी-कभी क्वेश्चन हो सकता है, ये संयोग हमेशा होगा, जो पढ़ाया जाएगा वो क्वेश्चन आएगा, इस बात की गारंटी लेते हैं। तो 3-4 चीज ओवरऑल जो हो गया उसको हम लोग डन करते हैं। क्लास पहला चलेगा हिस्ट्री, हिस्ट्री के साथ साथ आपका अगर ठीक रहा तो आपका परफॉर्मेंस ठीक रहा तो एक ही साइंस का स्टार्ट कर देंगे। हिस्ट्री के साथ साथ क्या स्टार्ट हो जाएगा, साइंस, अब लिख कर देते हैं साइंस। और अगर ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा तो स्टैटिक्स भी चलेगा। करंट तब एक ही साथ पढ़ा जाओगे, तब करंट स्टैटिक्स खत्म हो जाएगा, तब करंट स्टैटिक्स खत्म हो जाएगा तब। तो देखो ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये टोटली डिपेंड ऑन स्टूडेंट, डिपेंड्स ऑन यू, ये आपके ऊपर है, ये स्टार्ट होगा कि नहीं होगा एक साथ। दूसरी चीज पीडीएफ, एग्जाम बेस्ड रहेगा, शॉर्ट टाइमिंग। स्टार्ट कब से होगा ये क्लास, स्टार्ट तो टुडे, ये तो स्टार्ट है, बट सर्वर क्रैश कर, आप देख रहे होंगे सर्वर ही क्रैश कर रहा है, हम क्या करें। यहाँ तक मैं किसी को डन, दिक्कत स्टार्ट आज ही से है। आज अगर सर्वर लोड ले लिया तो आज, नहीं तो कल हमको चांस से कम लगा कि सर्वर लोड लेगा। सही पत्रकार लोग कहिए, ये अपना स्टूडेंट जो रिजल्ट लेके आएंगे लोग, तब ये देखिए रिजल्ट लेके आइएगा तो ही आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि कैसा आपका मेहनत रहा। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग रिजल्ट लेके आए और इसके तक आ जाए, अपनी स्ट्रगल बताइए। हम समझते हैं कि एक स्टूडेंट के जीवन में क्या तकलीफ होती है, जब आप अपना स्ट्रगल बता रहे होते हैं तो इससे दूसरों को प्रेरणा मिलती है, दूसरों को हिम्मत मिलता है, और हमको मिठाई लेके आते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है। तो कोई भी बच्चा याद रखिएगा, आप लोग ऑनलाइन वाले कंजूसी नहीं करेंगे। देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, एप्लीकेशन ठीक कीजिए फटाफट, बुरी तरह से। भैया सर्वर तो काम ही ना कर रहा हो। हाँ स्टार्ट हो, शॉर्ट में दे देंगे। हाँ बिल्कुल, बायोलॉजी चालू कर दीजिए सर, बायोलॉजी हाँ जो आप कहेंगे वो चालू कर देंगे। पहले हिस्ट्री मिठाई लाएंगे सर, हाँ शॉर्ट पीडीएफ ही देंगे एकदम। बाबू एकदम हम डन कर दिए आप लोग की बात को, एकदम मान लिया हम। सर फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों, अरे नहीं साइंस में एक ही चलेगा बाबू। रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा बाबू। रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा सर। हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे। एकदम समझ में आएगा, एकदम समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर समझ में नहीं आया तो हमारा आपका रिश्ता क्या, अगर समझ में नहीं आया तो रिश्ता क्या। एक आध दिन बहुत दिक्कत होगा, जब टेक्निकल चीजें क्या होगी ना कि एक आध दिन एप्लीकेशन क्रैश होने लगता है, जब ज्यादा बल्क में भीड़ होती है ना एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है। अब आपके इसी बैच में 3 से 4.5 लाख के आसपास बच्चे, 4.5 लाख बच्चे हैं आपके बैच में। अब सोचो एप्लीकेशन में डर जाता है बेचारा। शॉर्ट एकदम शॉर्ट में देंगे। देखो बस आपको करना क्या है कि 1 घंटा घर पे मेहनत कर देना। हम आपसे वादा करते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए हम आपको बताते हैं, आपका ये जो बैच है जीएस क्रैश कोर्स, जीएस क्रैश कोर्स, अब प्लस आपको इसी में हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करंट पढ़ा देंगे, अब प्लस स्टैटिक्स पढ़ा देंगे। हम आपको स्टैटिक्स और करंट का कोई चार्ज नहीं लेंगे, ठीक है, स्टैटिक और करंट का कोई चार्ज नहीं लेंगे। आपको ये काम करना होगा, मैप में एडमिशन लेना होगा, मैप में, क्योंकि मैप से सवाल बहुत आते हैं, मैप से ऐसा हो ही नहीं सकता सवाल नहीं आएंगे। अब अगर आपने यहाँ से सवाल कर लिया और लगभग मान के चलिए 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, तो इसमें समझिए कि अभी का टाइम जो है वो 100 में से करंट और स्टैटिक्स मिला के 20 क्वेश्चन है, करंट और स्टैटिक्स मिला के 20 क्वेश्चन है, और लगभग मैपिंग का जो पोर्शन है वर्ल्ड मैप, उससे लगभग आपका 18 क्वेश्चन आ जाएंगे, 18 से 20, लगभग आपका 18 से 20 आ जाएंगे। आप इसे मान के चलिए 18 से 20, आप मैक्सिमम इसे 20 मान लीजिए, 20, और आपका इससे 60 से 65 वेरी करता है थोड़ा बहुत, कभी हिस्ट्री बढ़ा दिया, कभी साइंस बढ़ा दिया। तो ये अब देखिए आपने ये बैच है आपका, ये आपको ऑलरेडी आपने साइन कर रखा है, ये हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, आपसे चार्ज नहीं लेंगे, ठीक है। ये मैप का क्लास आप ज्वाइन कर लेंगे, ये जल्द आ रहा है, एप्लीकेशन तो बन जाएगी नहीं,
हाँ जल्दी कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए इसे हम अभी बाहर अनाउंस नहीं किए हैं, क्योंकि आप लोग का ना ये बैच रहेगा जैसे क्रैश कोर्स है, करंट है, स्टैटिक से मैथ पढ़ लेंगे, एकदम झमेला ही खत्म हो जाएगा, एकदम झमेला ही खत्म हो जाएगा। अब क्योंकि इस बैच में इतना क्राउड है, अगर हम जाके फिर से अनाउंस करेंगे तो फिर अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को मना कैसे कर सकते हैं बाबू, तो अदर स्टूडेंट्स भी रहेंगे तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा, फिर एप्लीकेशन में आप लोग को प्रॉब्लम। तो ये क्या है कि आपका एक साथ चलते रहेगा आपको। मैं अपना हंसी मजाक की तरफ पढ़ के खत्म कर देते हैं यहाँ पे, और मैं आपका चार्ज भी कितना रहता है 200 के आसपास। तो आपका देखिए ध्यान से मैथ, तो ये आपका आएगा लगभग 11 सितंबर को, मैथ न्यू बैच 11 सितंबर, न्यू बैच 11 सितंबर, मैथ का न्यू बैच 11 सितंबर। 20 क्वेश्चन आप यहाँ से कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा आपको, हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ हो गया। अब हम तो क्लास आज ही से स्टार्ट करेंगे भाई, बट एप्लीकेशन के साथ नहीं दे रहा एकदम। कितना हो गया बाबू लोग, कोई दिक्कत है तो बोलिए। बाबू आज एप्लीकेशन है काम नहीं कर रहा है, हम कैसे बोला। क्या हो गया जी, शॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ। सर फाउंडेशन नहीं पढ़े हैं, इसमें हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा बाबू, आप टेंशन नहीं लेंगे। देखिए फाउंडेशन में क्या होता है, लॉन्ग पढ़ाया जाता है, इसमें क्या तो फास्ट चलेंगे। वरना देखो फाउंडेशन का ड्यूरेशन 1 से 1.5 साल का होता है, और वो 1 से 1.5 साल का ड्यूरेशन है, और यहाँ पे ड्यूरेशन हम लोग को 4 से 5 मंथ में खत्म करना है। फाउंडेशन में क्या थोड़ा स्लो चलता है, इसमें थोड़ा सा फास्ट चलेंगे लोग। और जीएस में क्या स्लो फास्ट है, थोड़ा सा आपको घर से देख लेना है, और ये नहीं कि आगे क्या पढ़ेंगे वो देखना है, जो हम घर दिए हैं पढ़ने के लिए बस उसे याद रख लेना है, सारा टेंशन दूर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप अगर भाई साहब कौन है भाई, प्रणीत, प्रणीत एक के बार में टाइप कर दिया 20 बार एक के कमेंट में, किसी किसी में चल रहा है, किसी किसी में क्रैश हो गया। हम्म। तो अब आप लोग बताएंगे बाबू जरा कि हम लोग हिस्ट्री यहाँ साइंस में एक बार सीरियस देखिए, साइंस में हम कौन सा साइंस स्टार्ट कर दें। आप लोग जरा बताइए, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, क्योंकि पढ़ना आप ही लोग है, मेजॉरिटी जो रहेगा वही करेंगे। साइंस में कौन सा स्टार्ट कर दें, साइंस में कौन सा स्टार्ट कर दें। देखिए बाबू हम लोग को ना दोनों पोर्शन को लेकर चलना है, आर्ट्स वाले पोर्शन को भी लेकर चलना है और साइंस वाले पोर्शन को भी लेकर चलना है। आर्ट्स भी लेकर चलना है और साइंस वाले पोर्शन को भी लेकर चलना है। हो गया यहाँ पे। तो देखिए हम हिस्ट्री के साथ साइंस वाला क्वेश्चन को भी स्टार्ट कर देंगे। बस आपको जितना दिया जाएगा सिंसियरिटी, पूरी सिंसियरिटी के साथ आपको बना के लेना है, सिंसियरिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज में क्या होगा कि भाई जो आपको जो दिया जाएगा होमवर्क करने के लिए उसको अगर आप नहीं करेंगे तो फिर बैकलॉग बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे क्या है ना कि आजकल जितने एग्जाम्स हो गए हैं उसमें आपको संभलने का मौका नहीं देगा। आपको जीएस का पोर्शन भी उतनी ही इक्वली ध्यान देना है, आपको करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक्स हो गया, मैथ का पोर्शन हो गया। कई बार बच्चे क्या होते हैं मैथ वाले को ध्यान नहीं देते, स्टैटिक्स वाले को नहीं ध्यान देंगे, करंट वाले को नहीं देंगे, केवल जीएस पढ़ेंगे। और इतना ही जीएस में भी एक ही कोई पोर्शन है, तो उनका साइंस ठीक होगा या फिर जीएस में उनका ये वाला पोर्शन नहीं होगा, आर्ट्स वाला। तो ऐसे नहीं काम चलता है, आपको हर एक बैलेंस करना है। जीएस में भी आपको आर्ट्स का पोर्शन बैलेंस रखना है, साइंस का पोर्शन बैलेंस रखना है, करंट देखना है, स्टैटिक्स देखना है, और साथ में आपको मैथ भी देखते चलना है। क्योंकि अभी क्या है कि हर एक एग्जाम में ये सारे पोर्शन आपको पूछे जाते हैं, यहाँ पे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सारे बैलेंस लेके जब आप चलेंगे तब जाके आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेगा। और यही कोशिश करना है आप लोगों को कि रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ना है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा आप नॉलेज ले लिए हैं और एग्जाम में वो सवाल ही नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए आपको विद्वान रिजल्ट अगर नहीं होगा तो आप चाहे कितना सीरियस पढ़ें, कितना विद्वान बने, आपको कोई नहीं पूछने वाला है। इसलिए एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ आपको शॉर्ट फॉर्म में रहेगा, सो दैट कि आप लोग को थोड़ा भी टाइम मिले आप उस चीज को रिवीजन इजीली कर सकते हैं। रिवीजन इजीली करेंगे तो आप लोग को ज्यादा आसानी होगा पढ़ने में, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगा तो हम लोग ना हफ्ते में एक बार कभी डाउट के रूप में भी मिल सकते हैं। हालांकि टेस्ट का प्रावधान रखा जाएगा ताकि टेस्ट भी आप लोग का प्रॉपर ढंग से चलते रहे यहाँ पे। एप्लीकेशन वाला बाबू थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना है। एक चीज को बस ध्यान रखिएगा आप लोग कि थोड़ा सीधे आगे करो ना, सो तुम तिरछा हो। हाँ कैमरा दिख रहा है बाबू, चलिए। लाइट चमक रहा है सर, थोड़ा सा लाइट तिरछा हो गया इस वजह से चमक रहा है यहाँ पे। देखो अब एक चीज ध्यान से समझिएगा आप लोग
हिस्ट्री वाले पोर्शन में कई बार बच्चों से गलतियां क्या हो जाती हैं कि वो लोग प्राचीन इतिहास में इतने उलझते जाते हैं, प्राचीन हिस्ट्री वाले पोर्शन में, एंशिएंट हिस्ट्री में, जबकि एंशिएंट हिस्ट्री में एक पैटर्न रहा है कि 2 से 3 सवाल आते हैं। हां, कभी-कभी क्या है कि जब अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है हिस्ट्री में, टोटल जीएस में, तो 4 आते हैं, 3 से 4 सवाल आएंगे प्राचीन इतिहास से। लेकिन अगर वही देखेंगे तो मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री से, तो मेडिवल हिस्ट्री से वही पैटर्न थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आपको फोकस करना है किस चीज पे, तो फोकस आपका होना चाहिए सबसे ज्यादा किस चीज पे, तो हिस्ट्री वाले पोर्शन में मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री आपको थोड़ा सा लगाव भी आप फील करते होंगे, ऐसा लगता होगा आप लोगों को कि खुद से थोड़ा सा लगाव है, क्योंकि वो ना थोड़ा सा पास का एरा दिखता है। लेकिन अगर वही आप प्राचीन इतिहास में चलेंगे, हर्षवर्धन आपको समझ लेंगे, बिंदुसार कहां चला गया, अजातशत्रु कहां है, तो वो ना आपको 400 ईसा पूर्व वगैरह वाली चीजें को थोड़ा सा घूमिल हो जाता है। तो इससे घबराना नहीं है, हम हैं आप लोगों को पूरा भरोसा रखिए। यहाँ पर स्टैटिक्स वाला भी पोर्शन देखेंगे और 11 सितंबर याद रखिएगा, 11 सितंबर इंडियन मैप से। तो मैप के सवाल को आज जो बच्चे कट ऑफ जिनका जीएस में खराब होता है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, मैप पढ़ते नहीं है। अब मानचित्र न पढ़ने की वजह से आप लोगों को दिमाग में बैठता नहीं है, पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे। अब कितना समझाएंगे हम लोग, अब आप बताइए, ये समझाने की चीज टीचर को समझाना पड़ रहा है, तो बिल्कुल उसी तरह सिंसियरिटी के साथ यहाँ पे। और ये वाला जो मैप आएगा 11 सितंबर को, आप लोग जब ले लेंगे तो ये बैच बंद कर दिया जाएगा, ओपन नहीं किया जाएगा, क्योंकि लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा, एप्लीकेशन चलाने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा। अभी एप्लीकेशन पे 1 लाख से ज्यादा बच्चे लाइव है, तो अमूमन जो होता है ना कि 10 से 20% टोटल बैच के ही बच्चे लाइव होते हैं, सारे बच्चे लाइव नहीं रहते। तो थोड़ा सा कितना हो गया लमसम, हम लोग लाइव कितने पे आ गए भाई, 1,21,000 मतलब 21 31 हो गया, लगभग 1.5 लाख लाइव हो गए लोग। 1.5 लाख के आसपास लाइव हो गए हम लोग। तो एप्लीकेशन आज उड़ जाएगा आज, तो इसको तहस नहस होना है, क्योंकि केवल आप यही बैच नहीं ना, सारे बैचेज है। कितना हो गया, 46, 1,46,000, वही लगभग 1.5 लाख। तो अभी अपने से ध्यान से समझिए बाबू लोग, ऐसे कितने बच्चे हैं जो पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, ज्यादातर पढ़ाई के बाद भूल जाते हैं। ऐसे बच्चे बताएंगे, यस लिखेंगे, जिनको ना पढ़ने में मन भी लगता है और वो पढ़ते भी हैं, बट पढ़ाई के टाइम पे या तो नींद आ जाए या तो भूल जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ेंगे बहुत सिंसियर और उनकी जिज्ञासा भी ऐसा नहीं कि पढ़ने में कमजोर, उन्हें समझ भी आता है लेकिन भूल जाते हैं, और पढ़ते बहुत है लेकिन नंबर नहीं उठता एग्जाम में। तो कुछ गलतियां आप लोग कर रहे होते हैं। यस सर। तो देखिए, मैप वाला पोर्शन भी आप लोग को ध्यान से पढ़ना होगा। मैप एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि उससे अगर आप मैप नहीं पढ़ेंगे तो आपका नंबरिंग वही होता है कि आप कट ऑफ के पास आके अटक जाते हैं, या कट ऑफ के पास अटकेंगे तो दिक्कत होगा ही होगा आप लोग को। तो मैप वाला पोर्शन में सर मैप बहुत जरूरी है, नो डाउट बाबू लोग मेरे, मैप बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप देखेंगे हम लोग को जीएस कैसे याद रहता है, मैप से सबसे इजी रहता है। यहाँ पे अभी आप जो बोलेंगे यहाँ पे माउंट कुक किधर है, तो ऑटोमेटिक यहाँ चला जाएगा। जैसे देखिए आप अपने गांव का नक्शा कोई गूगल मैप से देखें, आपको हर एक गली याद होगा। और अगर मैप का सबसे बड़ा फायदा देखिएगा तो क्या होता है, आप अपने देखिएगा अपने गली में या आप जिस एरिया के हैं, अपने शहर या अपने जिला में जा रहे हैं कहीं और कोई दूसरी गली में घुस गए, तुरंत आपका दिमाग काम आ जाएगा, इस गली से गए ना तो उस गली से घुस के निकल आएंगे। तब आप दिमाग नहीं पागल होगा, आपको पता होगा इससे घुसे ना इससे निकल आएंगे यहाँ पे। उसी तरह जब आप मैप पढ़े होते हैं ना, तो जब भी आप कभी सवाल में फंस रहे होते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि हम इधर गए और किधर से हम लोग इससे क्या हो सकते हैं, निकल सकते हैं। ये बहुत चीज काम करती है। और हम लोग इसमें एक और चीज ध्यान देंगे, आप लोग को जो भी हम यहाँ पढ़ाएंगे, आपको घर पे रिवीजन नहीं करिए, किसी एक बच्चे को पकड़िए और उसको आप लोग यही उसी को किताब दे दीजिए और उसी से ये सवाल पूछिए, जैसे जो हम आपसे पूछेंगे शॉर्ट नोट रहेगा, एक बार पूछ दीजिए, वो आपसे पूछेगा। अब ये नहीं कि ऐसे पूछ रहे हैं कि अच्छा उनको बताते हैं, ओह ये बताओ, एक काम करो, सिंधु सभ्यता के बारे में बताइए कि कौन सा जगह था जो दूर नहीं था। ऐसे नहीं, जब आप अपने सामने वाले से सवाल पूछ रहे हैं तो आप प्रॉपर उसको देख के पूछिए। क्यों? क्योंकि बहुत बार बच्चों को क्या होता है, सुन के याद रहता है, देख के याद नहीं रहता है। जबकि परीक्षा में आपको सुन के जवाब नहीं देना है, देख के जवाब देना है। तो इससे डबल फायदा होगा। आप सामने वाले को देखते पूछिए, कहां बताइए, बताइए सबसे दूर रही कौन सा, सबसे बड़ा चौड़ी सड़क कहां थी, हर्षवर्धन के समय राजधानी किसे बना दिया गया था, हर्षवर्धन के समय हर्षवर्धन किससे हार गया था। तो एक बार देखेंगे तो इमेज मेमोरी भी आपकी याद रहेगी। और दूसरा जो आपके सामने वाला सुन रहा है उसको सुनने वाला याद रहेगा, फिर आप ये चीज उसको दीजिएगा, वो भी देख के आपसे सवाल पूछेगा। इस वजह से थोड़ा आप लोग को सहूलियत ज्यादा होगी और पैरेलल चीजों को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है। किसी भी चीज को ना आप कल इस बैच में आप लोग नहीं टालेंगे लोग, ठीक है सर जी। सब्जेक्ट कंप्लीट होने पर अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लग जाएगा, ये आपके मेहनत पर डिपेंड है, जितना जल्दी हम लोग कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। इस समय समय सर अब सारे टीचर लोग फीस कम कर रहे हैं, अच्छी बात है भैया, हमारी मुहिम इसी बात की थी। अरे भैया बसंती तो क्या गब्बर नाचेगा आप टेंशन नहीं लीजिएगा, हम लोग की कोशिश यही रहती है, आप ही लोग की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पर। अब जैसे भी रहेगा आप ही लोग की लड़ाई लग जाएगी यहाँ पर। अभी देखिए ना, सबको फीस कम करने के लिए ना कर देगा आदमी तब पाएगा। चलिए बाबू, समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोग को? देखिए बाबू, एप्लीकेशन आज के डेट में लोड नहीं ले पा रहा है। अब हम लोग इसको रात में पूरा तरह से ठीक करेंगे, सो दैट कि आप लोग को दिक्कत ना आए। हम लोग की प्रयास रहती है कि दिक्कत ना आए, लेकिन बाबू आ गया दिक्कत, हम लोग के हाथों में तो नहीं है, इसको ठीक कर देना। कितना एप्लीकेशन रनिंग एकदम, देखिए और ज्यादा करेंगे, इलास्टिक ज्यादा होगा तो आपका एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगा। आज के लिए इतना ही रन देते हैं, कल हम आपको मिलेंगे हिस्ट्री के साथ, ठीक है। और जो इंडियन मैप वाला पोर्शन है वो ले लेंगे, क्योंकि आप लोग के बाद बैच बंद हो जाएगा, मतलब बहुत उसको ज्यादा नहीं, क्योंकि उसका भी एडमिशन ज्यादा हो जाएगा तो सारा एप्लीकेशन क्रैश होगा। अगर एप्लीकेशन तो सब बैच में क्रैश हो जाएगा, तो सबका क्लास रुक जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रन देते हैं, आज के लिए इतना ही रन देते हैं, कल इसी टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। कल इसी टाइम आप लोग को मिलेंगे इसी जगह।